नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की, जो कि पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जहां की सरकार अपने ही देश छोड़ने को मजबूर हो चुकी है। जेन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। लेकिन ये सब नेपाल में नई बात नहीं है। यहाँ पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं, कई बार सरकार गिर चुकी है। नेपाल में सरकार गिरा दी है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि आखिर नेपाल में कौन सी सरकार चाहिए। जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना। पर ऐसा क्यों? क्या नेपाल में मोदी की सरकार बन जाने से वहाँ की परेशानी सच में खत्म हो जाएगी? तो आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटी है मोदी में, नेपाल के लोग चाहते हैं कि नेपाल की सरकार मोदी जैसी हो? तो आइए बात करते हैं मोदी के 5 क्वालिटी के, जिसकी वजह से नेपाल में उनका काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि नेपाल में मोदी जैसा सरकार बने। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है मोदी में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। बड़े बड़े डिसीजन लेना, बड़े बड़े फैसला सुनाना, जैसे नोटबंदी, बड़ा बयान 500 रुपए का नोट बंद किया जाए, 370 हटाना। 5 अगस्त 2019 यही वो ऐतिहासिक दिन था जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इसी वजह से लोगों में मोदी का काफी क्रेज बना हुआ है, क्योंकि ऐसे हार्ड डिसीजन लेना सभी की बस की बात नहीं होती। इसी वजह से लोग उन्हें एक निर्णायक नेता मानते हैं और उनके समर्थक में रहते हैं। दूसरा पॉइंट बात करते हैं वो है पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि जनता से कैसे जुड़ना है, जनता से जुड़ने का हुनर मोदी में कूट कूट के भरा हुआ है। रेडियो पे चाहे मन की बात हो या सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना हो या जनताओं के बीच जाकर जनता की परेशानी जानना हो और जनताओं से किस तरह घुल मिल जाना है, ये कोई मोदी से सीखे। और तीसरा पॉइंट है खुद को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में पेश करना, भारत को वैश्विक मंच पे पूरे विश्व पे एक मजबूती देना, मजबूत स्थिति में खड़ा करना। और चौथा पॉइंट मोदी में एक खास है कि वो मेहनती और अनुशासन में रहते हैं। सुबह 4 से 5 बजे उठकर काम शुरू करते हैं, लगातार यात्रा करते रहना, चुनावी कैंपेन करते रहना और लोगों से मिलकर उनकी परेशानी जानते रहना। और 5वां पॉइंट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, क्योंकि वो हाईवे हो, एयरपोर्ट हो या रेलवे हो या डिजिटल इंडिया का सपना हो, वो सभी पर काम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। मेक इन इंडिया जैसी पहल शुरू की, जिसकी वजह से मोदी का क्रेज लोगों में काफी बढ़ गया और वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को एक लीडर के रूप में साबित किए। बाहरी देशों के साथ रिश्ता मजबूत किए और कई देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसकी वजह से भारत की स्थिति काफी मजबूत हुआ। भारत को पूरे वैश्विक स्तर पे एक अपनी पहचान मिलनी शुरू हुई। तो इन सभी वजहों के कारण नेपाल की जनता चाहती है कि हमारी भी सरकार मोदी जैसी हो, तो हमें भी परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। लेकिन आइए हम बात करते हैं नेपाल की मुख्य समस्या के, कि क्या मोदी की सरकार वहाँ बनने से नेपाल की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी? क्या कभी वहाँ आंदोलन नहीं होगा? आइए समझते हैं विस्तार से कि नेपाल की परेशानी क्या है। बात करें नेपाल की मुख्य समस्या का, तो वहाँ की पहली परेशानी है कि वहाँ की सरकार बार बार बदलता है और वहाँ गठबंधन से सरकार बनती है और नेता कुर्सी बचाने के लिए आपस में ही भिड़े रहते हैं। जनता के मुद्दे को पीछे रखकर वो अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं। और नेपाल की दूसरी मुख्य समस्या है वो है रोजगार की कमी। युवा को अपने ही देश में नौकरी नहीं मिलती। लाखों नेपाली युवा को अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ता है सिर्फ काम करने के लिए। और तीसरी समस्या है भ्रष्टाचार। सरकारी स्तर पर रिश्वतखोरी, घोटाले, जनता के पैसों से विकास का काम न करके नेता अपनी जेब गरम करते हैं और अपने आप के लिए ऐशो आराम वाली जिंदगी बना लेते हैं, जिससे नेपाल की जनता का आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाता है। न उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल पाता है और न ही अच्छी तरीके से भोजन मिल पाता है। और नेपाल की चौथा परेशानी ये है कि वहाँ पर आर्थिक संकट है। नेपाल जो है वो विदेशी कर्जाओं पर निर्भर करता है। वहाँ पे उद्योग और निवेश की कमी है और वहाँ महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5वां पॉइंट है सीमा विवाद और विदेश नीति, क्योंकि भारत और चीन के बीच फंसे होने के कारण यहाँ की राजनीति कभी भारत की ओर झुकता है तो कभी चीन की ओर, लेकिन संतुलन कभी नहीं बन पाता। और जब तक विदेशी नीति अगर संतुलित न रहे, विदेशों से आपका संतुलन न बना रहे, तो आपके आर्थिक संकट में कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और छठा परेशानी ये है कि वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है। सरकारी स्कूलों में या सरकारी अस्पतालों में स्थिति जो है काफी खराब है। लोग बेहतर इलाज और बेहतर पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है। 7वां पॉइंट है बुनियादी ढांचे की कमी। वहाँ न सड़क अच्छी है, न बिजली है, न पानी है, न इंटरनेट है। और सरकार की जब मर्जी करती है तो सोशल मीडिया बैन लगा देता है। नेपाल की सरकार ने एक ही झटके में सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे आंदोलन हुए। नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। सरकार गिर गई। नेपाल में सरकार गिरा दी। और बात करें नेपाल की मेन राजधानी यानी काठमांडू के, तो वहाँ छोड़कर बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ विकास लगभग ना के बराबर है। यानी वहाँ कोई भी बेसिक नीड जो होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दारू और दुकान, साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। दारू और दुकान, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। देख तो कैसे शर्मा रहा है। तो फिर हमारा सवाल आता है, क्या नेपाल की जनता की परेशानी सच में मोदी सरकार दूर कर देगी? क्योंकि मोदी सरकार में भी काफी कमी है, क्योंकि जहां मोदी सरकार के भी वर्तमान सत्ता है वहां की स्थिति कुछ खास नहीं है। यानी हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत में भी बहुत सी कमियां हैं।
जिसमें से पहला है एजुकेशन की कमी, क्योंकि भारत की जनता को आज भी एक अच्छा एजुकेशन के लिए विदेश जाना पड़ता है। और दूसरी कमी है भारत में, वो है रोजगार की कमी। युवाओं को अपने देश में नौकरी नहीं मिलती और लाखों युवा यहाँ भी विदेश जाने को मजबूर है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ भी यानी इंडिया में भी काफी भ्रष्टाचार है, काफी घोटाले होते रहते हैं आए दिन। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और चौथा पॉइंट है कि इंडिया के साथ भी कई देशों का सीमा विवाद चल रहा है, जो कि अभी वर्तमान में सरकार है यानी मोदी की, वो इसे सोल्व नहीं कर पाई। और यहाँ भी बुनियादी ढांचे की कमी है, सड़क यहाँ भी अच्छी नहीं है, बिजली यहाँ भी लोगों को नहीं मिल पाता अच्छा से, पानी यहाँ भी साफ नहीं मिल पाता, इंटरनेट की कमी यहाँ भी है, यहाँ भी ग्रामीण इलाकों का विकास अच्छा से नहीं हुआ। तो जिस जगह पे अभी मोदी की सरकार है वहीं पे इतना स्थिति खराब है, तो नेपाल जैसे देश में जहाँ आए दिन आंदोलन होते रहता है, वहाँ अपनी सरकार कैसे बना सकती है। लेकिन मोदी की सरकार वाकई अच्छी हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? बस वो अपनी कुछ कमियों को सुधार ले, फिर उनका फैन सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि पूरा विश्व होगा। अभी वर्तमान में मोदी की सरकार है, वहाँ का एजुकेशन अच्छा कर दे, वहाँ की सड़क अच्छी कर दे, वहाँ बिजली का कनेक्शन दे दे, वहाँ के लोगों के बेसिक नीड को फुलफिल कर दे, लोगों को रोजगार दे दे, इंडिया से जो भी सीमा विवाद है उसे सोल्व कर दे। मोदी की सरकार वाकई अच्छी हो सकती है। वाह क्या सीन है। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे, मोदी की सरकार कैसे नेपाल में बन सकती है और क्यों नहीं बननी चाहिए। धन्यवाद।